आज के इस वीडियो में आपको हम दो सवाल बताने वाले हैं जो कि दोनों सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। समाकलन से लिया गया और बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर का पूछा जाता है और कहीं पर भी नहीं गया। जो कि ये सवाल और अभी जो दूसरी सवाल बताएंगे वो दूसरी सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है और वो तो कई बार एग्जाम में पूछे गए दूसरी नंबर सवाल। लगभग अगर देखा जाए तो सन 2022 से ही पूछा जा रहा है, 22 कह रहे हैं, आपको दिखाई देते हैं। सन 2016 से लगातार पूछा जा रहा है। ये देखिए 16 से लगातार ये वाली सवाल अभी बताने वाले हैं, इसके बाद लगातार पूछा जा रहा है जो कि इस बार भी पूछा जाएगा। तो देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं फिर हम उसको देखेंगे। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो लिंक है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाकर आप लोग लाइन बाय लाइन आप और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले जब भी लिमिट की सवाल आती है तो आप लोग लिखते हैं माना आई बराबर इंटीग्रल 0 से लेकर पाई और यक्स साइन यक्स अपान 1 प्लस में कॉस स्क्वायर यक्स dx हो जाएगा। और तुरंत हम इसको क्या करते हैं, समीकरण 1 मानते हैं। और समीकरण 1 मानने के बाद हम लोग यहाँ पर एक प्रगुण का इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं प्रगुण 4। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रगुण 4 से। तो प्रगुण 4 का रूल क्या है, आई बराबर इंटीग्रल 0 से लेकर पाई करेंगे। अब प्रगुण 4 जब भी यूज करते हैं पहले लिमिट को जोड़ते हैं। तो 0 में नहीं पाई में 0 को जोड़ेंगे तो पाई आएगा। तो यक्स के स्थान पर क्या करेंगे, पहले पाई लिखेंगे और उस यक्स को घटा देंगे। जैसे यहाँ पर साइन है तो यक्स के स्थान पर पाई माइनस यक्स हो जाएगा। 1 प्लस कॉस स्क्वायर, तो इस यक्स के स्थान पर पहले इसको जोड़ के पाई लिखे, फिर इस यक्स को घटा दिए। आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ dx को तो लगाना ही है। आई बराबर होगा 0 से लेकर पाई, ये हो जाएगा पाई माइनस यक्स। साइन 180 माइनस यक्स यानी कि साइन पाई माइनस यक्स जो है ये साइन यक्स ही रहेगा। 1 प्लस कॉस पाई माइनस यक्स जो है कॉस यक्स हो जाता है, स्क्वायर आपका वैसे ही लगा रहेगा, ये होगा dx, बन जाएगा समीकरण 2। क्या बनेगा, समीकरण 2। और इतना करने के बाद हमें क्या करना है, समीकरण 1 को और समीकरण 2 को इस पूरे में जोड़ देना है, बीच वाले से मतलब नहीं है। और यहाँ पर एग्जाम में आप लिखिएगा भी समीकरण 1 व समीकरण 2 से, या फिर लिख देना समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो i को i में जोड़ेंगे तो 2i होगा, ये i बीच से मतलब नहीं है, दोनों का इंटीग्रल सेम है तो इंटीग्रल को हम एक ही बार लिख लेते हैं। लिखेंगे ये समीकरण 1 से तो यक्स साइन यक्स बटे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स, और समीकरण 2 वाला क्या है, पाई माइनस यक्स साइन यक्स बटे में होगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स, और ये पूरे का यहाँ पर dx कर देंगे। 2i इक्वल 0 से लेकर पाई यक्स साइन एक्स, देखिए दोनों का हर सेम है तो इसमें से एक लघुत्तम ले लीजिए 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स। अब जो है दोनों आपस में जुड़ जाएगा तो यक्स साइन यक्स प्लस में पाई माइनस यक्स और यहाँ पर साइन यक्स इसके इनटू में, ये करेंगे dx। 2i 0 से लेकर पाई तक यक्स साइन यक्स प्लस साइन का गुणा पाई में करेंगे तो पाई साइन यक्स माइनस प्लस माइनस माइनस यक्स का इसमें गुणा करेंगे तो यक्स साइन यक्स, पूरे के बटे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स dx, इससे ये कट जाएगा। तो 2i यहाँ 0 से लेकर पाई तक बचा कितना, पाई साइन यक्स बटे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स dx करेंगे। अब यहाँ पर 2i पाई अचर है, पाई को निकाल दो बाहर 0 से लेकर पाई तक, इस साइन यक्स को रहने दो 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स। अब कॉस को यहीं पर t मान दो, कॉस को यहीं पर क्या कर दो, t कर दीजिए। कॉस को हम मानेंगे t तो यहाँ पर लिख देंगे कॉस के स्थान पर t, स्क्वायर लगा है स्क्वायर कर दीजिए। अभी यहाँ पर dx को रहने दो, यहीं पर लिख देंगे नीचे माना t बराबर कॉस यक्स। अब यहाँ कुछ भी मानते हैं तो उसका हमें अवकलन करना पड़ता है, तो इसका अवकलन करेंगे। जब भी इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dt बराबर कॉस का माइनस साइन यक्स हो जाएगा और यहाँ पर dx कर देंगे। तो dx बराबर होगा dt, पक्षांतर कर देंगे तो माइनस का साइन यक्स होगा। ठीक, अब यहाँ साइड में देखिए 2i बराबर पाई, जब हम t माने हैं तो ये लिमिट भी चेंज होती है। क्या चेंज होती है, लिमिट भी चेंज होती है। देखिए लिमिट कैसे चेंज होता है, ध्यान सुनिएगा। तो लिमिट को चेंज करने के लिए पहले 0 को ला के कॉस के स्थान पर करेंगे तो t बराबर हो जाएगा कॉस 0 का मान 1। कितना हो जाएगा, कॉस 0 का मान 1। उसके बाद पाई को हम उठाकर लाएंगे, यहाँ रखेंगे तो कॉस पाई हो जाएगा। तो कॉस पाई का मान होता है माइनस का 1,
तो t बराबर -1, तो यहाँ ऊपर की लिमिट जब देखिए नीचे का 0 रखे तो नीचे लिखे लिमिट, और ऊपर का पाई रखे तो जो आया मान ऊपर रख देंगे। ये हो गया, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस इतने में लिमिट आपकी चेंज हो जाती है। अब उसके बाद ऊपर कितना है sin x, नीचे हो जाएगा 1 + t², और dx के स्थान पर ये वैल्यू निकाल दिए हैं, कितना है dt अपान में माइनस का sin x, तो साइन से साइन को काट दो, ये हो जाएगा 2i। अब यहाँ पर थोड़ा आपको एक प्रगुण यूज करना होगा, हम लोग बोलते हैं प्रगुण 1, और आप लोग भी लिख दीजिएगा अच्छे से प्रगुण 1 से। प्रगुण 1 का रूल क्या होता है, आप थोड़ा ध्यान सुनिएगा। पहला नंबर तो ये जो माइनस है, ये माइनस बाहर आ गया, पाई को ऐसे लिख लिए, ठीक। अब यहाँ पर प्रगुण 1 का जो रूल होता है, ये लिमिट आपस में चेंज हो जाती है। ये लिमिट क्या हो जाती है, चेंज में। प्रगुण 1 से ये लिमिट नीचे की ऊपर और ऊपर की नीचे हो जाएगी, यानी कि बड़ी लिमिट ऊपर होगी, छोटी लिमिट नीचे हो जाएगी। और यहाँ पर बचा क्या है, 1/1 + t² dt हमारा बचा हुआ है। 2i बराबर, यहाँ पर एक प्रगुण और आता है, यहाँ पर लिखेंगे प्रगुण 5 से। तो प्रगुण 5 का रूल ध्यान से आप लोग सुनिएगा। पहले इसको जोड़ दो, मतलब एक में एक जोड़ेंगे तो ऑलरेडी 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पर -1 लगा है, तो माइनस को नज़रअंदाज करते हुए एक को एक में जोड़ेंगे तो 2 आएगा, तो माइनस यहाँ पर 2 पाई कर दीजिए। क्या कर दो, 2 पाई। इतना कहने के बाद ऊपर की लिमिट रहने दो, अब एक में एक को मतलब इसको इसमें घटा दो तो ये 0 हो जाएगा। देखिए इसको इसमें देखिए, पहले उच्च लिमिट 1 लिखे, फिर इसको कर दिए 0, मतलब इसमें जोड़कर 0 कर दिए। ये प्रगुण 5 का रूल होता है, और यहाँ पर आपको साइड में 2 निकालना भी पड़ता है। 1/1 + t² होगा, यहाँ dt स्क्वायर में 2 को 2 से काट ही दो, तो i बराबर हो जाएगा -पाई, ये फार्मूला हो जाएगा tan इनवर्स t, 0 से 1। अब इसको जो है आगे सॉल्व करेंगे, i बराबर -पाई, पहले उच्च लिमिट यूज करेंगे तो होगा tan इनवर्स t के स्थान पर 1 माइनस tan इनवर्स t के स्थान पर 0 कर दो, तो i बराबर -पाई। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ जगह कम है। tan इनवर्स 1 जो है ये tan में π/4 का मान है। किसका मान है, π/4 का मान है, और ये π/, किसका मान हो जाएगा, 4 का मान हो जाएगा। अब जो है उसके बाद ये tan 0 का मान 0 हो जाएगा, तो माइनस पाई का गुणा पाई में करेंगे तो π² होगा, नीचे क्या है 4, तो π²/4 होगा, और यही इसका आंसर होगा। थोड़ा सा यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ हम जब प्रगुण 1 का इस्तेमाल किए थे, जब ये लिमिट ऊपर नीचे चेंज होती है, तो जब ये चेंज होता है तो इसमें से भी एक माइनस निकलता है। ये वाला माइनस तो निकाले थे बाहर, ये इसको जब चेंज करेंगे फिर यहाँ आगे माइनस लगता है, तो ये प्लस हो जाएगा। थोड़ा इसको नहीं किए थे, ये प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, तो इसका आंसर भी प्लस में आएगा, π²/4। और इसमें जो सिद्ध करना था वो π²/4 सिद्ध भी करना था, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी। और आशा करता हूँ ये वाली सवाल आपकी समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। अब यहाँ पर हम इस सवाल की बात करें तो ये सवाल कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। देखिए कभी कभी क्या है कि आपको इसमें π² ये भी दे देता है सिद्ध करने को, और कभी कभी जो है आपको सेम ऐसे ही सवाल देगा, सेम वही सवाल है, देखिए दोनों सेम वही है। कभी कभी इतने का मान ज्ञात करने को पूछ लेता है, और आपको हम उदाहरण के लिए ये दिखाना चाहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं वही सवाल है, 16 में, 19 में, 20 में 2 स्थान, 2 यहाँ 1 2 3 4 कोड में पूछा है, सन 2022 में, 24 में 3 कोड में पूछा है, और जैसे कि आप देख रहे हैं आगे भी चलकर ये सवाल पूछ सकता है। तो आप इसको पढ़ लीजिए, और पूरे 8 नंबर की सवाल ये आती है। तो इसको क्या करेंगे, इसमें भी सिद्ध करना है, सिद्ध करना हो या फिर मान ज्ञात करना हो, यहाँ लिमिट वाली सवाल में हमेशा सबसे पहले आप लोग माना i बराबर लिखा करो, 0 से लेकर पाई तक है, और यहाँ पर x dx अपान में a² cos² x प्लस b² sin² x dx को लिख लो पहले। अच्छा dx यहाँ पर लिखे हैं क्या, तो यहाँ का dx हटा दो, ये dx कर लीजिए। और इतना करने के बाद आप इसको मानिए समीकरण 1। क्या मानेंगे हम, समीकरण 1। अब इस समीकरण 1 मान लिए। अब यहाँ पर हम एक प्रगुण यूज करेंगे, प्रगुण 4, जो इसके पहले यूज किए थे प्रगुण 4 से। अब प्रगुण 4 का इस्तेमाल करेंगे i 0 से लेकर पाई। तो यहाँ देखिए प्रगुण 4 जब भी इस्तेमाल होता है वो यक्स के स्थान पर चेंज करता है। क्या चेंज करता है, जहाँ यक्स रहता है ना, पहले लिमिट को जोड़ते हैं, तो पाई में 0 को जोड़ेंगे तो पाई आएगा, इस पाई में से यक्स को घटाएंगे। इसके पहले π/2 था तो π/2 में से किए थे, अब यहाँ पाई ही आ रहा तो पाई से करेंगे। ध्यान देना, रटना नहीं है, हमको इसके नियम को सीखना है। ये होगा a² cos² यक्स के स्थान पर पाई माइनस यक्स होगा,
प्लस में बी स्क्वायर, फिर यहाँ साइन स्क्वायर यक्स के स्थान पर पाई माइनस यक्स होगा और यहाँ पर डी एक्स कर देंगे, इसको भी ब्रैकेट में कर दो। अब इसको आगे थोड़ा ले जाएंगे तो आई 0 से लेकर पाई, ऊपर का लिख लो पाई माइनस यक्स बटे में, ये हो गया ए स्क्वायर। कॉस स्क्वायर को अभी कुछ देर के लिए हटाइए, तो कॉस ऑफ जो है पाई माइनस यक्स है, तो कॉस पाई माइनस यक्स जो है ये कॉस यक्स में ही बदलेगा। अब बहुत सारे बच्चों का मन होगा जैसे आता है ना ये कॉस 90 या 180 माइनस थीटा करूँ, अब यहाँ पर कॉस का तो कॉस ही आएगा। अब यहाँ पर अगर आपके मन में ये डाउट हो कि कॉस 180 माइनस थीटा ये माइनस में कॉस आता है कि प्लस में आता है, तो आप इन सबको अभी छोड़िए। अगर ये माइनस में भी आएगा ना तो स्क्वायर लगा है, तो स्क्वायर ऑलरेडी उसको प्लस कर ही देगा, तो आप कॉस स्क्वायर एक्स कर दो, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बी स्क्वायर करेंगे और ये हो जाएगा साइन 180 यानी कि पाई माइनस एक्स जो है ये साइन में ही रह जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दो, डी एक्स करो और ये बन जाएगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दो, तो यहाँ पर लिखिएगा समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो चलिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं। तो है समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे। तो आई को जोड़ेंगे, बीच वाले से मतलब नहीं है, तो आई में जुड़कर 2i हो जाएगा। अब ये इंटीग्रल मैच कर रहा, तो आप लिखिए, ध्यान देना बीच वाले से मतलब नहीं है। यहाँ पर कितना है यक्स, तो यक्स बटे में क्या है उतार लो, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर यक्स प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स प्लस समीकरण 2 वाला लिखिए, ये है पाई माइनस का यक्स बटे में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर यक्स प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स, इसको एक ब्रैकेट में रखिएगा और यहाँ पर डी एक्स को लगा देंगे। आइए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 2i 0 से लेकर पाई, ये दोनों आपका देखिए हर सेम है, जब हर सेम हो तो उसमें से ही एक लघुत्तम ले लिया जाता है। इसी में से क्या करेंगे, एक लघुत्तम मतलब दोनों में से किसी एक को लघुत्तम मान लेंगे और ऊपर का वैसे जुड़ जाएगा यक्स प्लस पाई माइनस यक्स, ब्रैकेट लगाइए यहाँ डी एक्स, तो यक्स को यक्स से हम काट देंगे, ये होगा 2i 0 से पाई, बचा क्या है पाई बटे में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर यक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स, यहाँ पर डी एक्स, इतना हो गया। पाई को बाहर निकालिए, तो 2i को रहने दो, पाई को बाहर निकालेंगे, 0 से पाई 1 अपान ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर यक्स, ये होगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स डी एक्स, इतना हो गया। अब इतना करने के बाद आपको यहाँ पर ध्यान देना है, जब भी इतना हो जाए तो इसमें थोड़ा सा आपको क्या करना है कि दोनों में से कॉस को कॉमन ले लो। जब ये कॉस कॉमन लेंगे तो ये tan में बदल जाएगा, क्योंकि इसमें कॉस है नहीं, जब tan में बदल जाएगा tan को t मानेंगे तो आराम से देखिए कटना मतलब कट जाएगा। कैसे कटेगा अब इसको करेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो 2i पाई को रहने देंगे, यहाँ ये होगा 0 से लेकर पाई तक, दोनों में से कॉस को कॉमन ले लो, हो रहा है कि नहीं हो रहा है इससे मतलब नहीं, कॉस हमें कॉमन ले लेना है। जब इसमें से हम कॉस स्क्वायर यक्स को कॉमन लेंगे, कॉस स्क्वायर यक्स को, तो कॉस स्क्वायर हट जाएगा, बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें कॉस नहीं था हमने फिर भी कॉमन लिया, तो बी देखिए साइन में कॉस नहीं था तो साइन के बटे में कॉस करेंगे, साइन बटे कॉस जो है ये tan स्क्वायर यक्स हो जाएगा, यहाँ डी एक्स। 2i बराबर पाई, इंटीग्रल में 0 से लेकर पाई, ये कॉस जो है ऊपर आएगा तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर यक्स अपान ये होगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये हो जाएगा tan स्क्वायर यक्स डी एक्स, इतना हो गया। अब क्या करिए, इसको हम t मानेंगे, क्या मानेंगे t मानेंगे, तो t मानेंगे तो यहाँ लिखेंगे माना t बराबर b tan x को मानिए, b tan x को मानेंगे, तो dt अपान डी एक्स इक्वल b, tan का फार्मूला होगा, tan का उपलन करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर का x होगा, क्या होगा सेक स्क्वायर का x हो जाएगा, तो ये होगा dt बराबर b सेक स्क्वायर x dx, तो यहाँ पर हो जाएगा dt, b का पक्षांतर कर देंगे बटे में आएगा, यहाँ पर बचेगा क्या सेक स्क्वायर x dx बचेगा। अब इसको हम यहाँ पर साइड में सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से देखिए 2i को लिखिए, 2i इक्वल में पाई 0 से लेकर, अब यहाँ देखिए थोड़ा लिमिट भी चेंज हो जाएगी, तो लिमिट चेंज कैसे होती है ध्यान से सुनिएगा। यहाँ देखो
जब इसको हम t को माने हैं, मतलब b tan x को जब t मानेंगे तो इस x को उठाकर हम यहाँ पर रखेंगे, मतलब ये 0 जो है x के स्थान पर रखेंगे, तो tan 0 का मान 0 होगा, 0 का b में गुणा करेंगे टोटल 0, मतलब t का मान 0 आएगा, वो नीचे की लिमिट यानी कि 0 ही रहेगी। अब पाई को यहाँ पर जब ला के रखेंगे तो tan पाई, और tan पाई का जो मान होता है ध्यान दीजिएगा, tan पाई का मान अनंत होता है, और b का गुणा अनंत में करेंगे तो ये भी अनंत ही आएगा। ये इन्फिनाइट होता है ना, अनंत जिसके बोलते हैं, इन्फिनाइट आएगा यानी कि अनंत आएगा। अब इतना कहने के बाद जो है लिमिट तो चेंज हो गई। अब आप करिए, सेक स्क्वायर एक्स है, सेक स्क्वायर एक्स और dx जहाँ पर है, सेक स्क्वायर एक्स और dx के स्थान पर हम कितना लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स और dx के स्थान पर dt अपान का b करेंगे, तो यहाँ पर हम dt अपान का b कर देंगे, ठीक, dt अपान का b कर देंगे, और इसको तो t माने हैं, तो अब इसके बटे में ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में b tan x को t मान लिए हैं, तो b tan x के स्थान पे मतलब ये तभी होगा जब हम b tan x का होल स्क्वायर किए होंगे, तो ये t का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से समझिएगा, 2i, ये बटे वाला b बाहर कर दो तो पाई है, b बटे वाला बाहर आएगा, 0 से लेकर अनंत तक, ये हो जाएगा 1/a स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, dt को साइड में कर देंगे, dt को साइड में करेंगे, या फिर इसको पहले से साइड में करते, dt अपान 6 आता, उसी 6 कह रहे हैं b आता, उसी b को हम बाहर कर दिए, तो 2i बराबर पाई बटे b, 1/a स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स t अपान a, मतलब फार्मूला 1/a tan इनवर्स x बटे होता है, x बटे में a, तो x के स्थान पर t है तो यहाँ t कर दिए, और लिमिट क्या है 0 से लेकर अनंत तक है, ठीक, तो हो जाएगा 2i इक्वल में पाई ए बी, कितना हो जाएगा पाई ए बी। अब आइए हम लिमिट को क्या करेंगे, यूज करते हैं, तो सबसे पहले 1/a रहने दो, tan इनवर्स, यहाँ पर जो है सबसे पहले उच्च लिमिट यानी कि अनंत यूज करेंगे। जब यहाँ t के स्थान पर अनंत करेंगे तो अनंत के बटे में कुछ भी हो लेकिन उसका मान अनंत ही आएगा, तो ये अनंत होगा, माइनस फिर 1/a tan इनवर्स, ये जो है यहाँ जब 0 करेंगे तो 0 बटे में a का होगा, तो यानी कि ये टोटल 0 ही आने वाला है, तो ये हो जाएगा 2i इक्वल पाई बटे a, पाई बटे b है तो यहाँ b करिए पाई बटे b, और ये हो जाएगा 1/a, ये जो अनंत है ये tan में किसकी वैल्यू है वही लिख देना है केवल बस, तो ये tan इनवर्स अनंत है, तो अनंत जो है tan में किसकी वैल्यू है, ये π/2 की वैल्यू है, किसकी है π/2 की वैल्यू है, माइनस ये इंटू है, पॉइंट नहीं है, tan 0 का मान जो ये tan 0 का मान होता है, तो tan 0 का मान यानी कि 0 ही आएगा, तो ये सब का सब हो जाएगा 0, क्योंकि 0 से गुणा कराएंगे तो 0 ही आएगा। 2i देखिए 0 से मतलब है नहीं, अब ये हो जाएगा, इसका गुणा कराओ तो पाई का, देखिए पाई का नाम पाई होगा, पाई का पाई में कराएंगे पाई स्क्वायर, 2a ये b है 2ab, तो अपान में 2ab हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2ab। अब यहाँ पर देखिए इस i को अगर हम बचाएंगे तो ये बटे में आके 4 हो जाएगा, जो कि हमें सिद्ध करने में अगर देखिए तो ये पाई स्क्वायर बटे में 2ab ही चाहिए। थोड़ा हम यहाँ प्रगुण का इस्तेमाल करके इसको हम गायब ही कर देते हैं। यहाँ पर जब आप पहुंचे थे तो यहीं पर एक प्रगुण का इस्तेमाल कर देना, प्रगुण 6 से, क्या करना प्रगुण 6 से, जब आप प्रगुण 6 करेंगे तो इसके बटे में 2 हो जाएगा और यहाँ पर आगे 2 आएगा, इसके बटे में 2 होगा और यहाँ पर आगे 2 आ जाता है, ये प्रगुण का रूल होता है। फिर भी यहाँ π/2 करेंगे तो tan 90 का मान भी जो है अनंत होता है, तो अनंत ही आएगा वहाँ पर, यानी कि लिमिट चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस 2 को 2 से काट दो तो यहाँ पर केवल i ही बचेगा, तो यहाँ सब जगह से 2 आप हटा दीजिए, सब जगह से 2 को हटा दो, जब सब जगह से 2 हटा देंगे तो i के बराबर में जो है ये बच गया, i के बराबर में कितना पाई स्क्वायर बटे में 2ab, और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा जो सिद्ध करना था। सिद्ध करने को देगा तो लास्ट में इति सिद्धम लिखना, और अगर जो है मान ज्ञात करना है तो यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था। यहाँ पर ध्यान दें थोड़ा प्रगुण का यूज कर दीजिएगा, बाकी नहीं करेंगे तो 4 आ जाएगा, वो सही है जो आया वो सही है लेकिन आपका सिद्ध नहीं होगा, इसलिए आप यहाँ पर 2 हटा दीजिएगा। तो चलिए ये वाली तो सवाल आपके समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे।